जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम को 6 बजे चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे मैं आऊंगा। लाइव होऊंगा मैं। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। पिछली बार बहुत अच्छा लाइव गया, बहुत लोग जुड़े। मैं नंबर्स देख रहा था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉइंड इन फॉर द लाइव। मेरा ये टारगेट है, आगे चल के मैं जानता हूं अभी पॉसिबल नहीं है, मेरा एक टारगेट है कि यार 60, 70, 80 हजार लोग जुड़ें, लाख लोग जुड़ें। हो सकता है 2-3 साल लगे, लेकिन हम लगे रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लाइव बड़ा, जिसको कहते हैं, मजबूत जाए। आप लोग जुड़िएगा और सवाल पूछिएगा जो आपको सवाल पूछना है, और मेरे जवाब भी होंगे। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। पाकिस्तान में जो सिविल और मिलिट्री डिस्पेंसेशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन लोगों ने कसम उठाई है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। कसम उठा ली भाइयों ने। इसके पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं दोस्तों, मैं आपको लबोलुबाब बता देता हूं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस थे, फौजी जर्नल थे, वहां पे खाकी वर्दी का भी जोर था, वहां पे कुर्ते पैजामे का भी जोर था, और सब लोगों ने मिलकर एक शपथ उठाई है पाकिस्तान की कसम खाते हुए। और शपथ यह है कि हम और जोर से मांगेंगे। हम मांग मांग के, जब तक कहते हैं ना कि गाड़ी के चक्के चल चल के गिर ना जाए, तब तक मांगेंगे। ये उन्होंने कसम खाई है। अब इनकी कसम की मैं आपको डिटेल बताता हूं दोस्तों। बड़ा मजेदार देश है। एपेक्स कमेटी मीटिंग हुई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की। एक जानवर है पाकिस्तान में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेयर करा है, और इसमें आए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अदर हाई लेवल ऑफिशियल्स। जब देश में आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब आप किसी भी देश में, कोई, मैं पाकिस्तान हो, कोई भी और देश हो दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, और उस इन्वेस्टमेंट, जब देश इतने बुरे दिक्कतों में फंसा हो, डिफॉल्ट के दिहाने पे खड़ा हो, मांग मांग के उसका काम चल रहा हो, भीख मांग के, ज़कात से उसका काम चल रहा हो, उस मीटिंग में आप जब आर्मी चीफ को बैठाएंगे, तो फिर मुझे एक बात समझ में आती है एज एन एनालिस्ट and as a student of geopolitics, there is something intrinsically wrong with Pakistan. कुछ है इनके डीएनए में, कुछ फतूर है, कुछ गड़बड़ है। इनके डीएनए में कलेश है। मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं सुधरने वाले जब तक एक्सपर्ट्स को उनका काम नहीं। आर्मी चीफ का क्या मतलब है उस मीटिंग में बैठने का? मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। Who the hell is the army chief of Pakistan army to sit in the meeting of investment? इन्वेस्टमेंट आर्मी चीफ लाएगा। ये देखो, कॉन्सेंशुअल अप्रोच के ऊपर बात करी गई है, और बोला है कि आर्मी चीफ ने बोला है कि पूरा सपोर्ट करेंगे सरकार के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पर, इंश्योरिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमी। यार एक बात बताओ, आर्मी कैसे सपोर्ट करेगी सरकार के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को? ये कोई पाकिस्तानी मुझे समझाए कैसे? ये आर्मी चीफ प्रॉमिस कर रहा है सरकार को कि हम और तुम मिलकर इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे। यार एक बात सोचो आप, आर्मी चीफ ये कह रहा है और पाकिस्तानी तालियां पीट रहे हैं वहां पे, कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा आर्मी चीफ है, ये तो इकोनॉमी की बात कर रहा है। बेवकूफों, उसको इकोनॉमी की बात नहीं करनी चाहिए। उसको बोलो अपनी बैरक में रहे, उसको बोलो रावलपिंडी में रहे। वो क्यों इन चीजों में घुस रहा है? क्यों आपकी फौज हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है? पाकिस्तानी क्यों, उसको ये एक चुल है इसमें, पाकिस्तानी आर्मी में, कि हर चीज में घुसो, चाहे आता हो ना आता हो, अपना पैर अड़ा दो दरवाजे में, बाद में देखी जाएगी। यार ये क्या मैटर है तुम लोगों का? अब ये देखो, ये कह रहा है कि पीएम शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा है कि स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व इन सर्विंग द कंट्री। सब बकवास है, ये सब कुछ भी नहीं है। और कंटिन्यूएशन ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम फॉर 3 years, ये है लड्डू। ये जो कसमें खा रहे हैं कि आज के बाद देख लेना, पाकिस्तान एक अजीम कौम है, कलमा पढ़ के गई थी और बहुत जज्बे वाली कौम है, ये सारा का सारा जितना भी पाकिस्तानियों का चूरन है, जो इन्होंने लाहौरी चूरन खा रखा है 76 साल से, उसका लबोलुबाब सिर्फ एक ही है कि जोश से मांगेंगे, और मांग मांग के आईएमएफ को सुझा देंगे, वर्ल्ड बैंक को सुझा देंगे, सबको सुझा देंगे। मांग के, लोग कहते हैं मार मार के सुझाएंगे, क्या मांग मांग के सुझाएंगे। इन्होंने फिर वही कसम खाई है कि हमें आईएमएफ का प्रोग्राम अभी 3 साल, और ये बहुत लंबे आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं दोस्तों। और आपको शायद इस बात का विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान, यू विल फाइंड इट वेरी ऑड, राइट, पाकिस्तान में जितने हाईली क्वालिफाइड ये लोगों को लेकर आते हैं बीच बीच में कि साहब इसको बना दो फाइनेंस मिनिस्टर, इसको बना दो फाइनेंस मिनिस्टर, ये जितने भी लोग हैं, कोई हार्वर्ड एजुकेटेड है, कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया है, कोई कहीं सिटी बैंक का कोई हेड है, कोई कुछ, ये
टॉप के लोगों को लेकर आए हैं, लेकिन इनमें से किसी को एक सिंपल बात यह नहीं पता चली कि तुम्हारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम है, तुम्हारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और जब तक तुम फंडामेंटल प्रॉब्लम को दूर नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हें अपनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दूर करनी पड़ेंगी। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, नहीं समझते हैं। हर जगह फौज आ जाएगी, फिर फौज ये कर देगी। फौज जो फौज को करना चाहिए वो तो भैया फौज कर नहीं पा रही। फौज का काम था एक माहौल देना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। फौज का एक काम था कि बम धमाके ना हो। फौज का एक काम था कि अटैक ना हो। अभी ग्वादर पे अटैक हो गया, अभी डेरा इस्माइल खान में एक और अटैक हो गया, उसमें 2 और फड़क दिए इन्होंने। फड़काए गए पाकिस्तानी 2 सिपाही, अभी खबर आई है। डेरा इस्माइल खान में अटैक हो गया, सुसाइड अटैक। वो लोग जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे क्या हुआ, उसने गाड़ी में उसने बम बम लगाया होगा, RDX IED लगाई अपनी गाड़ी में, दे मारी, 2 भड़का दिए। ये काम है आर्मी चीफ का यार। भाई आर्मी चीफ का काम है एक माहौल देना मुल्क को। आर्मी चीफ माहौल देगा कि आप चिंता मत करो, सब लोग आओ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चाइना के लिए रेड कारपेट लगा दिया कि चीनियों तुम हमारे गुर्दे भी ले लो, तुम हमारे कलेजी भी ले लो, तुम हमारा भेजा तो है नहीं इनके पास, तुम हमारे फेफड़े भी ले लो, तुम सब कुछ ले लो हमारा, बस तुम आ जाओ। चाइना ने बोला ठीक है हम आ गए। और किसी मुल्क के लिए फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के लिए है। चाइना तो इनका बाप है, मेजर के अलावा इनके 2 बाप हैं, मेजर गौरवारी और चाइना। तो चाइना के लिए तो रेड कारपेट खोल के रखते हैं भाई लोग, चाइना के लिए पूरा रेड कारपेट। एक बात बताओ यार, वही अगर तुम लोग माहौल दे पाते, वही इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, वही फैसिलिटीज दे पाते, वही पॉलिसी दे पाते, और अगर आप इंश्योर कर पाते कि साहब आपकी जो इन्वेस्टमेंट अच्छी सेफ रहेगी और उसके बाद रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको, तो यूरोप पागल है जो पैसे नहीं लगाता, सऊदी अरब पागल है जो पैसे नहीं लगाता। उसका क्या हुआ, $10 अरब की जो रिफाइनरी खोलने वाला था सऊदी अरब। पाकिस्तानियों को कमेंट में लिखो, बड़े नाचे, बड़े गाए तुम लोगों ने, खूब बंगले शंगले डाले, खूब गिद्दा पाए तुमने, और बोला कि जी अब तो फाइनल हो गया है, अब तो बस आ रहा है बस सऊदी अरब डॉलर लेके। कहां गया इमरान खान? मुझे याद है जब इमरान खान वजीर आजम था पाकिस्तान का, वो जब प्रधानमंत्री था उसने बोला था कि कराची की कोस्ट के बाहर तेल मिल गया है, और इतना तेल मिल गया है, इतना तेल मिल गया है, इतना तेल मिल गया है कि दुनिया का तेल निकाल दिया इमरान खान ने, तेल बोल बोल के। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर हैं, एक मैं एंकर का नाम भूल गया, भला आदमी है बेचारा, वो गया कहीं सिंध में, दिमाग देखो पाकिस्तानियों को, सिंध में गया और कहता है कि जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, वो रिपोर्ट कर रहा है वहां पर माइक लेके कि जनाब मैं जहां खड़ा हूं मेरे पैर के नीचे 150 या 250 अरब डॉलर का कोयला पड़ा हुआ है मेरे पैर के नीचे, बस कुछ नहीं करना, खोदना है, निकालना है, पाकिस्तान का सारा कर्ज दूर हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार हो जाएगा, लोग वीजा की लाइन। ऐसी ऐसी तो तुम लोग बातें करते हो यार। हमसे झूठ बोलो, दुनिया से झूठ बोलो, समझ में आता है, तुम अपने बच्चों से झूठ बोलते हो यार। अब ये देखो क्या करा भिखारियों ने, दूसरी इनकी एडवेंचर्स ऑफ भिखारीज बताता हूं आपको। शहबाज शरीफ ने बोला कि एक और IMF का बेल आउट पैकेज चाहिए पाकिस्तान को, और कंफर्म करा कि 24th मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। 24th। अच्छा ये बेल आउट होता क्या है? बेल आउट किसको बोलते हैं? जब कोई फंस जाता है ना, जब कोई डूब जाता है तो डूबते को तिनके के सहारे को बेल आउट कहते हैं। ये 24वें प्रोग्राम में है भाई लोग हमारे, 24 बार डूबते डूबते किसी ने तिनका दिया तो ऊपर अपनी, यहां तक पहुंच गया पानी पाकिस्तानियों का। अकड़ देखो इनकी, बात इतनी लंबी चौड़ी करेंगे, इनका ओपिनियन भी होगा पाकिस्तानियों का, इनका फिलिस्तीन हमास ये पूरा इजराइल के साथ लड़ाई चल रही उसके ऊपर इनका ओपिनियन है, ओपिनियन है पाकिस्तान का, ऐसी बात नहीं है। जो तुर्की में हो रहा है उसके ऊपर ओपिनियन है, जो और कहीं हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है 125 अरब डॉलर की, उसके बीच में जो ट्रेड चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके ऊपर भी इनका ओपिनियन है। ओपिनियन भाइयों का सब पे है, और साथ में कटोरा भी है। ओपिनियन और कटोरा, ओपिनियन और कटोरा एक साथ चलता, ओपिनियन कटोरा, कटोरा ओपिनियन, ओपिनियन कटोरा, कटोरा ओपिनियन, ये चलता है इनका मामला पाकिस्तानियों का। ओपिनियन है पूरा भाइयों का, इतना बड़ा कटोरा भी है साथ में। कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, बताओ पाकिस्तानियों कैसे कर लेते हो? अब ये देखो, मिलिट्री अश्योर्स फुल सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। लीडरशिप वाउज टू अपहोल्ड पॉलिसीज टू मेक टफ डिसीजंस। अब ये टफ डिसीजंस क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। IMF ने आउटलाइन कर दी ऑब्जेक्टिव्स, ये देखो लिखा है भाई, अपकमिंग मीडियम टर्म प्रोग्राम फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंसेस, रिस्टोरिंग एनर्जी सेक्टर वायबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला, प्रमोटिंग प्राइवेट लेड एक्टिविटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्ला ब्ला, और एक और ब्ला। देखो
इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है पाकिस्तानियों की। झूठ बोलते हैं ये लोग, ये फ्रॉड कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं, नंबर 2 का काम कर रहे हैं। इनका टोटल मैटर दोस्तों सिर्फ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन आईएमएफ का नुमाइंदा है, वो वाइसरॉय की तरह रहता है वहां पे। और अब आईएमएफ ने बोला कि यार तुम्हें इतना पैसा दे दिया, तुम्हें इतना पैसा दे दिया, इतना ज्यादा तुम्हें पैसा दे दिया, ठीक है, हमारी भी चीखें निकल गई यार। आईएमएफ कह रहा है, आईएमएफ ने हाथ जोड़ लिए। आईएमएफ पाकिस्तानियों से ये कह रहा है कि भाइयों तुम्हारे चरण कहां हैं, चरण बताओ, तुम्हारे पैर छूने हैं। और पाकिस्तानी कह रहे हैं वहीं पे थे जहां पे कल है, आओ छू। मैटर ये है कि अगेन आईएमएफ विल कंट्रोल पाकिस्तान। आईएमएफ विल कंट्रोल पाकिस्तान। मैंने वही बोला ना, ओपिनियन कटोरा, ये चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान में।